हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि मेरे सिविल में ना एक BLC करके बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड करके एक टू व्हीलर लोन शो कर रहा था। इसका अकाउंट नंबर भी मुझे जहाँ पर शो कर रहा है। तो ये मतलब जो मेरा टू व्हीलर लोन है, मेरा नहीं मतलब किसी का भी है, तो वो मेरे अकाउंट में शो कर रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने जहाँ पर सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करी उसी टाइम तो मुझे जहाँ पर एक राशन कार्ड नंबर मिला जो मेरा नहीं था। उसके बाद मुझे जो स्कूल करके जो एक इसमें एड्रेस शो किया गया वो भी मेरा नहीं था। तो मैंने इस पिन कोड एरिया में मैं नहीं रहता। तो उसके बाद मैंने इंक्वायरी में देखा तो ये 25 को जो इंक्वायरी हुई है टू व्हीलर की, मैंने तो आज तक लोन कभी लिया ही नहीं। मेरे पास तो सभी के सभी क्रेडिट कार्ड है, आप देख सकते हैं जितनी भी इंक्वायरी हैं सबकी सब क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी है। तो उसके बाद सबसे मैंने देखा जाकर गूगल पे में जो सिविल स्कोर शो करता है वहाँ पर भी मुझे लोन शो कर रहा था। तो सिक्योर लोन जो एक्टिव हो चुका था, मतलब मेरे अकाउंट में शो कर रहा था। तब जाके मैंने 118 रुपये का जो वन टाइम पेमेंट होती है इसमें सिर्फ आप एक बार ही सिविल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे ये डाउनलोड करनी पड़ी क्योंकि जब भी आप किसी भी कंप्लीट करेंगे तब आपसे सिविल रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ेगी और फ्रेश सिविल रिपोर्ट आपको सेंड करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड करेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी RBI या कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे जब कंपनी को भेजेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसलिए 118 रुपये मैंने पे कर दिए, तो पेमेंट कर दिए, मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट सभी के लेकर रख लिए थे। मैं देख रहा था कि मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं इसको रिमूव करवा कर ही रहूँगा। तो मैंने प्रूफ के तौर पे भी इन सबको जिसको कंप्लेंट की है सभी को मैंने भेजा, RBI को भी भेजा, कंज्यूमर कोर्ट में भी भेजा मैंने, और मैंने कंपनी को भी भेजा। तो मैंने सबसे पहले सर्च किया कि ये बजाज ऑटो क्रेडिट का, मैंने जहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर जाकर मैंने इनका एड्रेस निकाला जहाँ पर मुझे इनका जो मतलब कस्टमर केयर नंबर मिला। मैंने इस पर कॉल की तो इन्होंने मुझे बोला कि आप हमें जीमेल पर अपने KYC डॉक्यूमेंट भेजिए और सिविल रिपोर्ट भेजिए। तो मैंने इनको अपने KYC डॉक्यूमेंट और सिविल रिपोर्ट भेजी और फिर मुझे रिप्लाई आया बजाज ऑटो की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद मैंने ऑनलाइन कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी इनकी कंप्लेंट की। तो फिर मैंने इस लोन को ना बजाज की जहाँ पर EMI पे करते हैं वहाँ पर एंटर किया। तो वहाँ पर जो कस्टमर का मुझे मोबाइल नंबर शो किया, तो ये मोबाइल नंबर जो आज 84 और लास्ट में 77 शो कर रहा है मेरा या मेरी फैमिली का या किसी भी मेरे रिश्तेदार का, किसी का भी ये नंबर नहीं है। तो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया और मैंने प्रूफ के लिए रखा। फिर मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर करी जिसका मुझे रेफरेंस नंबर मिला और मैंने सभी प्रूफ सभी इसको भेजे। तो मुझे एक तुरंत के तुरंत मेल आई जिसमें मुझे जे सेम कंप्लेंट नंबर लिखा हुआ था, तो मुझे भेजी गई। तो उसके बाद क्या है कि ये इस कंप्लेंट को मैं पंजाब में रहता हूँ तो CRPC चंडीगढ़ को ये मैटर मेरा फॉरवर्ड कर दिया गया क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ। उसके बाद मैंने एक ईमेल जो मैंने सर्च की RBI की, तो मैंने इनको भी मेल की, लेकिन जहाँ पर मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने जहाँ जाकर भी एड्रेस निकाला तो मैं चंडीगढ़ का था। तो मैंने जहाँ पर भी आप डायरेक्ट जाकर कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल पर, जहाँ पर भी कोई भी कस्टमर अपने राइट की सेफ्टी के लिए जा सकता है। तो मुझे ये RBI की तरफ से आया हुआ है, इन्होंने मेरी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी थी। मैंने डायरेक्ट कहीं पर भी RBI पर कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। मैंने कंज्यूमर ऑनलाइन जो होता है जागो ग्राहक जागो वाला वहाँ पर की थी, और एक मैंने RBI की कोई थर्ड पार्टी कोई प्रोटेक्ट सेल है वहाँ पर की थी। डायरेक्ट मैंने RBI पर कोई भी कंप्लेंट नहीं की।
तो वो अपने आप जिस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करनी होती थी कर देते थे, वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। तो उनके अपने आप कंप्लेंट भी वो फॉरवर्ड करते थे और वहाँ पर भेजते थे और मुझे रिप्लाई भी आता था। तो मुझे रिप्लाई आया फिर आरबीआई की तरफ से, आरबीआई में कंप्लेंट उन्होंने दर्ज की। तो मेरे 22 तारीख को मुझे 3 बजे मैसेज आया और मुझे 23 तारीख को कंपनी का ईमेल आया जिसमें उन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि अपडेट हैज़ बीन डन, लोन नंबर हैज़ बीन रिमूव, यू आर क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी कारगर साबित हुई कि दूसरे दिन ही मेरा जो सिविल रिपोर्ट है वहाँ पर से मेरा लोन वो रिमूव हो गया। तो मेरी टेंशन चली गई। जहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रेडिट ब्यूरो ने मुझे मेल किया है, जहाँ पर मुझे बजाज ऑटो क्रेडिट से मेल आया। तो आप देख सकते हैं कि 23 लगभग तारीख को ख़त्म हो चुका है। तो मैंने स्टार्ट कब किया था, कहाँ से पता चलेगा, हाँ ये मुझे वैसे याद है कि मैंने 12 तारीख को ईमेल सेंड की थी। तो आप लोगों को भी अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हो फ्री में, तो मैं 5 से फ्री होता हूं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर, कॉल मत करना, अगर कोई कॉल करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉल सुनने का इतना टाइम नहीं, बहुत सारे रहेंगे। लेकिन ऐसी अगर किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, कोई सिविल की कोई, तो आगे जाके हम पेटीएम में जिसके कोई बैलेंस फंसा हुआ तो उस पर भी हम वीडियो डालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।